क्या देखते हैं ताज़ा विधानसभा का चुनाव जो बिहार का है और दरभंगा की राजनीति है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खास करके वर्ष 2020 वाला जो चुनाव है वह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक चुनाव होना है। ऐतिहासिक चुनाव से हमारा संदर्भ ये है कि 2019 में इस देश के अंदर एक बड़ी सरकार आई, अपार बहुमत के साथ सरकार आई, जो भारतीय जनता पार्टी इसकी जिसका को लीड कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इस देश के अंदर तमाम स्तरों पर पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मैं छात्र हूँ, छात्रों के कैंपस में हूँ, छात्र, नौजवान, मेहनतकश, शिक्षक, कर्मचारी, फिर ये कहिए कि दलित पिछड़ी जातियों का, फिर मुसलमानों का, और तमाम तरह का जो नागरिक है पूरे देश के अंदर सरकार के खिलाफ उबाल में खड़े हुए थे, आंदोलन में खड़े हुए 2019 में जब सरकार बनी उसके बाद, क्योंकि सरकार एक पर एक जन विरोधी फैसला लेना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मुझे लगता है यह बिहार का चुनाव आया है और यह चुनाव ऐतिहासिक होगा। और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी ऐतिहासिक होगा कि जब इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया तो हिंदुस्तान की सरकार एक कोरोना नामक जो कोविड-19 नामक महामारी है हिंदुस्तान में, तो इस महामारी को रोक सकती थी हिंदुस्तान में, इसको आने से रोका जा सकता था, इसको सीमित किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने इसको सीमित नहीं किया और इस जन आंदोलन को दबाने के लिए मुख्य रूप से ये कहा जाए कि कोविड-19 को आयत किया, कोविड-19 को बुलाया गया ताकि एक जो जन आंदोलन है पूरे देश के अंदर उसको रोका जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि इसके आड़ में जो इनके मित्र बंधु हैं, जो कि जिसमें नौजवान बरसों बरस तक तैयारी करते हैं, तैयारी करने का नौकरियों की ओर जाते हैं, इस नौकरियों को ख़त्म करने का इन्होंने एक साजिश रचा और पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल दिया। अब देखिए, इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है भारतीय रेल, उस भारतीय रेल को लगभग प्राइवेट हाथों में डाल दिया, पूर्ण रूप से प्राइवेट हाथों में डाल दिया। चूँकि रेल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा सेंटर है और उसमें जो इतने भी लड़के चयनित होते हैं, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी बिरादरी के, किसी भी स्तर के, वो गरीब गुरबे बच्चे जाते रहे, मेहनतकश बच्चे इस ग्राउंड में तैयारी करते हैं, इस कैंपस के अंदर आप देखेंगे कि उधर तैयारी करते हैं और ऐसे बच्चे उसमें जाते हैं। तो सरकारों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि भारतीय रेल को भी प्राइवेट हाथों में डाल दिया। एक यह चीज़ भी बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, खास करके नौजवान जिन्हें रोजगार चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बिहार में जो सरकार है, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो संयुक्त सरकार है, उन्हीं के दोनों एक ही बड़ी है, वह सरकार फिर क्या करती है, बिहार के अंदर एक फैसला लेके आती है कि जिनकी उम्र सीमा 50 वर्ष हो गया है या लगभग 25 वर्ष नौकरी कर ली है, वैसे लोगों को हम BRS दे देंगे। इसके खिलाफ भी उबाल है। तीसरा सबसे बड़ा संकट क्या है कि हमारे यहाँ एक कृषक समूह है, क्योंकि मैं किसानों के बीच रहता हूँ, तो कृषक समूह का स्थिति भी बहुत ही दयनीय है, बहुत ख़राब है। और हमारी जो सरकार है, जो कृषक के ऊपर उनका कहीं ध्यान ना के बराबर जा रहा है। उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उसको ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृषक डिजिटल अभी हो नहीं पाए हैं। तो इस स्थिति में हमारे कृषक के लिए कोई वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। तो छात्र, कृषक, नौजवान, फिर ये कहिए कर्मचारी, तमाम तरह का लोग उबाल में है और मुझे लगता है कि तमाम तरह के लोगों के लिए यह सरकार, यह चुनाव एक नया प्रयोग होगा और इस प्रयोग से यह चुनाव होगा। देखिए, नीतीश थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये RSS की बी टीम है और नीतीश कुमार बेबस हैं, बेबस होंगे भी, और भाजपा चाह रही है कि नीतीश को हम ख़त्म करें। क्योंकि नीतीश जिस समय इधर से पलटी मार के गए थे, तो वो एक नीतीश कुमार भी एक बेहतर अवसरवादी जैसे दिख रहे हैं। अवसरवादी हैं कि नहीं, यह तो विश्लेषण करना पॉलिटिकल लोगों का काम है, लेकिन एक बेहतर अवसरवादी की तरह दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से नीतीश को ख़त्म करने की प्लान भाजपा बना रही है कि ताकि नीतीश खत्म हो। जो भी थोड़ी बहुत बहुजन फोर्स नीतीश के साथ है, तो नीतीश खत्म हो जाएगा तो बहुजन फोर्स खत्म हो जाएगा। जब बहुजन फोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, फिर भाजपा आएगी। और फिर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अगर नौजवान कहता है मुझे रोज़गार दो, तो कहते हैं कि भाई नौजवान इस लायक नहीं है। अगर नौजवान कहता है कि दलितों पर जुल्म क्यों कर रहे हो, तो कहता है यह पाकिस्तान और चीन का मामला है। तो ये स्थिति बिहार के अंदर भी पैदा करने का प्रयास किया जाए। लेकिन बिहार सब कुछ में थोड़ा अलग है। बिहार का जो परिवेश है, इस देश में एक नया प्रयोग का सेंटर रहा है बिहार, और सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। तो मुझे लगता है बिहार थोड़ा सा अलग है और बिहार यह चीज़ कबूल नहीं करेगी। हो सकता है नीतीश कमज़ोर हो जाएंगे, नीतीश बेबस हो जाएं, नीतीश भाजपा के से भी कम हो जाए, नीतीश शून्य पर बोल्ड हो जाए। लेकिन बिहार सोशल जस्टिस को और खास करके बिहार का जो बहुजन एकता है, उस बहुजन फोर्स को जिंदा रखने का प्रयास बिहार के। तेजस्वी जी का जो पैटर्न है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ, खास करके दरभंगा में जो मुझे दिख रहा है, 2-3 जगहों पर जो सुन रहा हूँ और जो कन्फर्म हुआ है वो दिख रहा है, उसमें मुझे यह लग रहा है कि यह तेजस्वी जी केवल सीट जीतने के लिए चले हैं। ठीक है, उनके लिए विचारधारा का बहुत हद तक महत्वता नहीं दिख रहा है मेरे जैसे लोगों को। क्योंकि आप दरभंगा शहर की बात करें तो 2 RSS हैं,
एक जन्मजात आरएसएस है, एक नए आरएसएस हैं। तो दरभंगा की जनता के बीच में मतलब दो ही लोग सामने आ रहे हैं। अभी बहादुरपुर में मैं एक चर्चा सुन रहा था कि कोई समथिंग जो पहले किसी लोजपा जैसी पार्टी में थे, वो आजकल राजद के उम्मीदवार हो रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा हो या किसी पार्टी के साथ रहा हो, जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहा है लंबे वर्षों से, और वैसे कार्यकर्ता को आप नहीं दे करके समय पर अगर टिकट्स नहीं देते हो, वैसे कार्यकर्ता को आप नहीं लाओगे, तो मुझे लगता है कि आप विचारधारात्मक रूप से मर जाओगे। आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी है, राजस्थान की भी घटनाएं हैं, कर्नाटका की भी घटनाएं हैं। इस 40 एमएलए भाग रहे हैं, 20 एमएलए भाग रहे हैं, 16 एमएलए भाग नहीं रहे हैं, मतलब रिजाइन करके जा रहे हैं। तो वैचारिक रूप से कमज़ोर एमएलए हैं। तो ऐसे में जनता के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ जनता भोली होती है, जनता नहीं समझ पाती है, लेकिन जब जनता समझती है इसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। और जनता समझेगी और जनता समझ के कुछ न कुछ करेगी। लेकिन होता क्या है कि जनता के बीच हम केवल और केवल विकल्प के रूप में घिसी पिटी चेहरा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि संवैधानिक सुधार की भी आवश्यकता है कि जनता चाहे तो कुछ नया प्रयोग कर सकता है। जब घिसे पिटे चेहरे आते हैं तो जनता से देखते हैं कि कौन बेसी कौन कम, कौन अधिक कौन कम। मान लीजिए कि दो तरह के बाहुबली आते हैं, तो फिर अब जनता देखती है कि कौन बाहुबली ज़्यादा है, कौन बाहुबली कम है, कौन बाहुबली इस जमात के हैं, कौन बाहुबली उस जमात के हैं। पूंजीपति आते हैं तो दो पूंजीपति हैं तो कौन है। अगर दोनों तरफ से कोई आरएसएस के लोग आते हैं तो जनता अब देखती है ये छोटका आरएसएस कौन है, बड़का आरएसएस कौन है, और फिर उस पर जनता निर्णय देती है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए ना कि जनता भूली है, और जनता के सामने तमाम लोग, ये जितने भी पूंजीवादी दल हैं, जितनी भी पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो जनता के सामने विकल्प नहीं देते हैं, वो घिसे पिटे विकल्प के रूप में